तो प्रभु का धन्यवाद। लेकिन चिंता मत करिए, शैतान हारा हुआ है, वो पहले ही हार चुका है। हम विजेता हैं, जीवन से भी बढ़कर हैं, हम जीवन से बढ़कर हैं। और आप सबको स्वर्ग के राज्य में एक स्थान दिया गया है, इसलिए शैतान आपसे जीत नहीं सकता। वो कोशिश करता है, नाकाम कोशिश करता है शैतान, इसलिए डरने की जरूरत नहीं है किसी को भी। याद रखना। आपको मालूम है हम किस बात पर विचार कर रहे थे, किस बात पर मनन कर रहे थे? कुछ याद है हमारे बहन भाइयों को? प्रचार पर। प्रेज द लॉर्ड। प्रीच, प्रचार एक अस्त्र के रूप में। प्रचार के बारे में जो बात कर रहे थे, तो प्रचार का जो अस्त्र है, प्रचार एक आज्ञा है। परमेश्वर ने आज्ञा दी, जाओ प्रचार करो। और प्रचार कौन कर सकता है, किसको यह अधिकार है? और प्रचार से आत्मिक जगत में क्या होता है ये भी सीखा। जब हम प्रचार करने निकलते हैं, घर से बाहर, यहाँ जो भी कुछ बोलते हैं मुंह से जब निकलता है, तो आत्मिक जगत में जहां कुछ हम आंखों से नहीं देख सकते, लेकिन आत्मिक जगत में, स्वर्ग में क्या होता है, ये प्रचार के द्वारा आप समझ सकेंगे। खलबली मचती है शैतान के राज्य में, और स्वर्ग के राज्य में ढोल नगाड़े बजते हैं। जब हम प्रचार करते हैं, तो क्या होता है? अंधकार के राज्य में तो खलबली मच जाती है, और स्वर्ग के राज्य में ढोल नगाड़े बजते हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रचार यह है, जब मुंह से शब्द निकलते हैं, लोगों के जीवन बदल जाते हैं। लोग बंधनों से आजाद हो जाते हैं, गुलामी से आजाद हो जाते हैं। हम लोगों को छुड़ाते हैं बीमारियों से, दुष्ट आत्माओं से। तो प्रचार एक बहुत बड़ा अस्त्र है, इसी के बारे में हम सीख रहे थे। एक एग्जाम्पल हम बात करने वाले थे, क्योंकि एग्जाम्पल जरूरी है, क्योंकि वो हमारा ये वचन का, ये प्रीच का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। पौलुस के बारे में हम बात करेंगे, तो जल्दी से हम निकालेंगे प्रेरितों काम की पुस्तक और 19 चैप्टर, और हम 8 वर्ड से हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे, यानी 19 अध्याय से 19 अध्याय निकालेंगे प्रेरितों काम, और आप 8 से पढ़िए, कुछ हम बात करेंगे। वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। प्रेज द लॉर्ड। हम ये 8 से 10 तक पहले हम थोड़ा मनन करेंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे आगे, इसी अध्याय में हम देखेंगे। और पौलुस का मैंने क्यों एग्जाम्पल लिया है, क्योंकि पौलुस से बढ़कर हम नहीं देख सकते एग्जाम्पल, जो उसने प्रचार किया जगह जगह जाकर। और ये पौलुस ने कैसे किया, वो हमारा एग्जाम्पल है। हमें भी वैसे ही अपना जीवन जिया है, मसीह जीवन में हमें वैसे ही सेवा करनी है। तो पौलुस से बढ़कर मैं आपके लिए और कोई उदाहरण नहीं देख सकता। तो देखिए, वह आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। हम क्वालिटी देखेंगे। पौलुस कहीं गया आराधनालय में, और क्या क्या 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। निडर होकर, देखिए, अपना घर छोड़ा, परिवार छोड़ा। जैसे हम तो अभी 10 दिन के लिए जाते हैं, तो अभी परिवार में ये एक, देखिए पौलुस क्यों बिना शादी के क्यों रहा? क्योंकि आनंद के साथ में बिना चिंता के प्रभु की सेवा कर सकता था, है ना। अभी हमारे सामने समस्या है, हम सेवा में जाते हैं तो शैतान क्या परिवार पर अटैक करने की कोशिश करता है। इसलिए परमेश्वर, पौलुस ने कहा है, अगर हम पौलुस की तरह जीवन जीना चाहते हैं तो वो तो सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर हम जीवन नहीं जी सकते तो शादी कर सकते हैं। तो पौलुस जब गया तो 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। देखिए, पहली कंडीशन है प्रचारक के लिए, सेवा के लिए, मसीह के लिए, निडर होकर बोलना है। डर हमारे हृदय में नहीं होना चाहिए। डर 2 तरीके से आता है। एक तो भौतिक जगत से डर आता है कि लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, या संसार के लोग विरोध में जो कुछ खड़े हैं, सरकार या संस्थाएं, राज्य क्या कहेंगे। एक तो ये डर होता है। एक होता है आत्मिक जगत का डर कि शैतान पीछे से अटैक तो नहीं करेगा, कोई नुकसान तो नहीं पहुंचा देगा। लेकिन ये दोनों डर आपके जीवन में नहीं होने चाहिए। ये सेवा का पहला कंडीशन है। आप निडर होने चाहिए, हिम्मत वाले होने चाहिए। डरपोकों को परमेश्वर इस्तेमाल नहीं करता है। डरपोक जो लोग होते हैं उनको परमेश्वर इस्तेमाल कभी नहीं करता है, और एक ना एक दिन वो गिर जाएंगे डरपोक लोग। इसलिए वचन में हम पढ़ेंगे तो पता चलेगा डरपोकों का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं है। जैसे व्यभिचारी लोग होते हैं ना, व्यभिचारी, चोर लोग, उचक्के, ऐसा ही डरपोक भी एक क्वालिटी है। उनके साथ में डरपोकों को रखा, कुत्तों के साथ में डरपोकों को रखा, याद रखिए आप। टोना करने वाले, जादू टोने वाले, मूर्ति पूजक लोगों के साथ में डरपोकों को रखा है। तो आप सोचिए, अगर हम डरते हैं तो परमेश्वर हमें कौन सा स्थान दे रहा है। तो याद रखिए, परमेश्वर के लिए हमें डरपोक नहीं बनना है, परमेश्वर के लिए हमें हिम्मत वाला बनना है। हिम्मत वाला, प्रभु का जब भी काम हो हमें हिम्मत वाला। अभी हिम्मत दिखाई,
हमारी अभी हम इस बार मिनिस्ट्री में गए तो सब बहनों ने, सबने, पूरे परिवारों ने हिम्मत दिखाई है, अपने हिम्मत के साथ बपतिस्मा लिया है, तो एक हिम्मत के साथ, मुझे मालूम है आपने जो किया है वो इजी नहीं था, हर एक के लिए इजी नहीं होता है। तो परमेश्वर में आप निडर बने हैं, और उससे ज्यादा निडर किसको होना चाहिए? जो सेवा करता है, प्रचारक होता है ना, उसको और भी ज्यादा निडर होना चाहिए। अगर प्रचारक ही डरेगा तो मुंह से बोलेगा क्या? प्रचारक को निडर होना चाहिए। वचन में पढ़ते हैं, आराधनालय में पौलुस आराधनालय में जाकर 3 महीने तक निडर होकर बोलता रहा। प्रभु का वचन कैसे फैलता है? प्रचार एक अस्त्र है, प्रचार के द्वारा और प्रचारकों के द्वारा परमेश्वर अपने राज्य को फैलाता है। आज ये हमारी ड्यूटी है, जिम्मेदारी है, जैसे हमने पौलुस के जीवन से समझा कि निडर होकर अपना पूरा समय देकर और प्रचार करता रहा, वाद विवाद करता रहा, समझाता रहा लोगों को। और प्रचार करना, जब तक प्रचारक प्रचार नहीं करेगा यीशु को कौन जानेगा, ये हमको पता होना चाहिए। इसलिए हमारा काम क्या है? प्रचार करना है। हमारा काम क्या है? बोलिए, प्रभु मैं आपके लिए प्रचारक बनना चाहता हूं, मैं आपका प्रचार करूंगा। प्रभु मैं तेरे नाम का प्रचार करूंगा, तू मेरा अभिषेक कर। चलो हम प्रार्थना करें। आपके अंदर वो विश्वास होना चाहिए कि अभी यीशु मसीह का हाथ उन पर आ रहा है, ठीक है? जब हम प्रार्थना करते हैं तो ये विश्वास रखिए, यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ा रहा है उनके ऊपर। प्रभु यीशु मसीह अपना हाथ बढ़ाने जा, अपनी आंखें बंद करेंगे और प्रभु पर ध्यान लगाएं, यीशु पर ध्यान लगाएं। ओ हालेलुया, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद सर्वशक्तिमान महान खुदा परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, ईश्वरों के परमेश्वर, चंगा करने वाले, छुटकारा देने वाले, शक्तिमान यहोवा परमेश्वर। तेरा वचन जीवित है परमेश्वर, तू जिंदा खुदा है परमेश्वर। ओ सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह नासरी, तूने वचन कहा मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। प्रभु का वचन, अभी जितने भी हमारे भाई बहन बीमार हैं, तकलीफ में, मुसीबत में, प्रभु का वचन आ रहा है आपको छूने के लिए। अपने आप को तैयार करें। यीशु का वचन अपना हाथ बढ़ा रहा है। यीशु मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर, मैं यहोवा तेरा चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। मैं तुम्हें चंगाई दूंगा, छुटकारा दूंगा। यीशु मसीह के मार खाने से तुम चंगे हो, यीशु मसीह के कोड़े खाने से तुम चंगे हो, यीशु मसीह के घावों के द्वारा तुम्हें चंगाई मिली है। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तेरा दास, तेरा वचन जैसा कहता है, जो कुछ तुम मेरे नाम से पृथ्वी पर बांधोगे स्वर्ग में बंध जाएगा। ओ पिता परमेश्वर, मैं तेरा दास इस अधिकार का इस्तेमाल करता हूं, और पिता परमेश्वर मैं हर एक उस बहन भाई को जो इस समय ऑनलाइन मीटिंग में जुड़ा हुआ है, लाइव में है परमेश्वर, और सभी जो इस आवाज को सुन रहे हैं प्रभु, सभी को तेरे लहू में ढकता हूं परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह, जो कलवरी के क्रूस पर तूने अपना पवित्र लहू बहाया, उस लहू की दीवार इनके जीवन में लगाता हूं। उनके प्रभु यीशु तेरे लहू की सामर्थ्य के जीवन में बोलता हूं। प्रभु जी लहू का बाड़ा लगाता हूं, सिर की चोटी से पैर के तले तक, हर एक परिवार को, हर एक बच्चों को, हर बहन भाई को, हर एक दास दासी को। पिता परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को भेजिए, पर मैं तेरा दास कहता हूं, पर मैं प्रभु यीशु मसीह आपके नाम में आदेश देता हूं परमेश्वर, आज्ञा देता हूं, स्वर्गदूतों आओ, स्वर्ग से उतरो और हर एक उस बीमार को छू लो जो परमेश्वर तेरे नाम में इस समय तेरी आशा की हुई परमेश्वर, जिन्होंने अपने आंखें बंद की हैं और तुझ पर विश्वास किया है। ओ पिता परमेश्वर, उन बच्चों को छू लो, पर उन बहनों को छू लो। इसी समय जितने बहन भाइयों के जीवन में दुष्टांत, बुखार का प्रॉब्लम है, फीवर का प्रॉब्लम है, ज्वर का प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम से उन सभी बहन भाई बच्चों से इसी समय ज्वर की दुष्टात्मा को ढांटता हूं। प्रभु यीशु, जब तू पतरस के घर गया और उसकी सास ज्वर में पड़ी हुई थी, तूने उस पर हाथ बढ़ाया, छुआ और उसका ज्वर उतर गया। मैं प्रभु यीशु मसीह तेरे नाम में यही अधिकार का इस्तेमाल करता हूं और मैं सभी के लिए अपना हाथ बढ़ाता हूं। प्रभु जी तू अपना स्वर्ग से हाथ बढ़ा और हर एक को छू ले इसी समय। जो भी बहन भाई बुखार में पड़े हैं, जो बच्चे बुखार में, उन सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में टच करता हूं, होली गोस्ट फालिज करता हूं, पवित्र आत्मा की आग इस सब उतरे और बुखार की दुष्ट आत्मा में जलाता हूं यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम से टीवी की दुष्ट आत्मा जा, भाग में नष्ट करता हूं, होली गोस्ट फालिज करता हूं। कमर की हड्डियां तुम चंगी हो जाओ यीशु मसीह के नाम से। सूजन की दुष्ट आत्मा तू जा में भाग यीशु मसीह के नाम से। यीशु के लहू में हर एक हड्डियों को यीशु के लहू में ताजा कर देता हूं, नया कर देता हूं। हड्डियां तुम नई बन जाओ यीशु मसीह के नाम से। कमर की हड्डियां, हर एक हड्डी जो ओ शैतान ने और गड़बड़ी किया हुआ था, बीमार किया था, हड्डियां तुम चंगी हो जाओ। उनके अंदर की सूजन जा यीशु मसीह के नाम से। मैं यीशु मसीह की आग बोलता हूं, हड्डियों में आग भर देता
देता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा तेरी आग को भर देता हूं और दुष्ट आत्मा नष्ट हो जाए हड्डियों से, और मैं यीशु का लहू उन हड्डियों में डालता हूं। उन हड्डियों को लहू प्रभु यीशु मसीह के लहू से टच करता हूं, चंगे हो जा यीशु मसीह के नाम से आदेश देता हूं। और हमारे जितने भी बहन भाई वो जिन्होंने अपना प्रार्थना विषय नहीं बताया, लेकिन प्रभु जी उनके मन में है कि हमारे लिए प्रार्थना करें, वो प्रभु जी मैं नहीं जानता कि उनकी क्या प्रार्थना, लेकिन प्रभु यीशु मसीह तू तो जानता है इनकी क्या प्रार्थना है। हमारे हर एक बहनों और भाइयों के लिए प्रभु जी मैं शांति और आनंद बोलता हूं। घर में कोई क्लेश है, झगड़ा है, उनके जीवन में कोई प्रभु जी माइग्रेन की समस्या है, कोई स्किन प्रॉब्लम है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से छुटकारा पाए समय मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक को फ्री करता हूं। यीशु का हाथ आ रहा है तुम्हारे जीवन पर, यीशु का लहू तुम्हारे जीवन पर आ रहा है, टच करता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। तुम फ्री हो रहे, आजाद हो रहे यीशु मसीह के नाम से। आज से तुम्हारी समस्या जा रही यीशु मसीह के नाम से। यीशु के नाम पर तुम आजाद हो गए प्रभु यीशु मसीह के नाम में। ओ मैं तुम्हें फ्री करता हूं, आजाद, हर एक बीमारी से आजाद कर, चिंताओं से आजाद करता हूं, बेरोजगारी से आजाद करता हूं, वो गरीबी से आजाद करता हूं। यीशु मसीह के नाम में तुम्हारे अंदर जो प्रेम नहीं है, आज यीशु के नाम में तुम्हें प्रेम भर देता हूं। आज से तुम प्रेम करने लगो यीशु मसीह के नाम में। आज से तुम प्रेम कर, आज से तुम्हारे अंदर शांति आ जाए यीशु मसीह के नाम में। आज मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हें स्वर्गदूत देता हूं, स्पेशल स्वर्गदूत प्रभु यीशु मसीह के नाम में देता हूं। आज से प्रभु यीशु मसीह के नाम में तुम्हारी सुरक्षा के लिए स्पेशल स्वर्गदूत बोलता हूं। यीशु के नाम में इस मिनिस्ट्री को, इस कलीसिया को, इस छोटे झुंड को प्रभु यीशु मसीह के लहू रखता हूं। हमारे चारों प्रभु यीशु मसीह के लहू का बाड़ा लगाते हैं और पिता परमेश्वर मिनिस्ट्री के भवन के लिए प्रार्थना करते हैं, जगह के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु हम उस जगह को जो तूने दी है हम ले लेते हैं प्रभु यीशु। हमने आंखों से देखा नहीं, कानों सुना नहीं, लेकिन प्रभु जी हम जानते हैं तूने हमारे लिए सब कुछ पूरा करे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के नाम से आने वाले निकट समय में परमेश्वर इन प्रभु जी समय प्रभु तूने हमें जगह दे दी है और हमें एक नया भवन बनाने के लिए सब कुछ प्रभु जी तूने हमें दे दिया है। और नए भवन में नई साल में हम मीटिंग करने वाले हैं, उसमें बपतिस्मा लेने वाले हैं, उसमें तेरा जय जयकार करने वाले हैं। यीशु के नाम की महिमा करते हैं। सारी महिमा आदर मान प्रभु जी आपको देते हैं। सारी प्रार्थना सुन ली और स्वर्ग से आपने पूरा भी कर, इसलिए कोट कोट धन्यवाद देते हैं। सारी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब धन्यवाद दे सकते हैं। परमेश्वर को चंगाई दे दिया, छुटकारा दे दिया प्रभु यीशु मसीह ने। आप स्वीकार करिए, रिसीव करिए, रिसीव। प्रभु यीशु मैं चंगाई को रिसीव करता हूं। प्रभु तूने मुझे खुशी दे दी, आनंद दे दिया, मेरी बेरोजगारी को, अपनी गरीबी को भगा दिया, मैं धनी बन गया हूं, मैं जॉब लग गया। ये आप स्वीकार करिए, रिसीव करिए इन चीजों को। प्रभु यीशु मसीह आपको सचमुच में देने वाला है और आप विश्वास करिए, विश्वास को थाम लीजिए। हो रिशक खला बला बरबा दादा रवाल बल बल्ला पूरा खशा था। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद प्रभु जी। मेरे सभी बहन भाइयों के लिए मैं आशीष देता हूँ यीशु के नाम से।